नमस्कार साथियों, ये ऑनलाइन क्लास में मेरा पहला वीडियो है। इसका पर्पज़ ये है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से हालिया सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उस पर कुछ अपने विचार दूँ और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों की टेट से संबंधित सारी समस्याएं जो भी हैं उनको दूर करूँ। मेरा परिचय, मैं उमल सिंह, वर्तमान में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भदावा डिग्री कॉलेज आगरा में स्थापित हूँ। और इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में अभी हम आपको देखेंगे कि क्या निर्णय आया है, क्या विषय है, और फिर बिंदुवार एक चैप्टर के हिसाब से तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। तो पहला यही है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किस आलोक में दिया है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो एक महाराष्ट्र की सोसाइटी है, अंजुमन ट्रस्ट। इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो एनसीटी गाइडलाइन के आधार पर निर्णय दिया है, इसमें ये माना गया है कि 2011 यानी टीटी के पूर्व के जितने भी लोग हैं जिन्होंने टीटी क्वालिफाई नहीं किया उनको अब टीटी क्वालिफाई करना अनिवार्य है। तो इसी क्रम में पूरे देश में हलचल मच गई है कि सेवारत शिक्षकों को टीटी करना जरूरी है। तो सेवारत शिक्षक जो भी हैं, चाहे वो विशिष्ट बीटीसी वाले हों, 2010 का बैच हो और इससे पूर्व भी सारे लोगों को टीटी करना आवश्यक है। ये मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बता रहा हूँ। और इस निर्णय से ये हुआ कि हमारे जो पुराने शिक्षक हैं जिनका टीटी से कोई विशेष साबका नहीं पड़ा था, अब उनको ये दिक्कत हो जाएगी कि टीटी उनके लिए थोड़ा सा सर दर्द है, क्योंकि गैर शैक्षणिक कार्यों के अलावा शैक्षणिक कार्य भी शिक्षकों को करने होते हैं। तो इसी क्रम में ये इस निर्णय पर आप सभी लोग परिचित हैं, तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे कि महाराष्ट्र में का निर्णय है। और ये स्पष्ट जान लीजिए कि इस निर्णय में जो भी नॉन टीटी टीचर है उनको 2 वर्ष का समय दिया गया है, तो टीटी कर लें। तो अब हम आपको जो पढ़ाएंगे वो हम CDP यानी कि इस सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। सामान्यतः इसको हम बाल मनोविज्ञान के रूप में जानते हैं। जो हमारी एकेडमिक्स क्लासेस होती हैं उनमें से मनोविज्ञान का नाम जानते हैं, लेकिन टेट में इसको CDP के नाम से बहुत प्रख्यात नाम है, CDP। CDP को हम तोड़ दें तो C का मतलब है चाइल्ड, D का मतलब है डेवलपमेंट और P का मतलब है इसके साथ पैडागोगी सब जुड़ा हुआ है। पैडागोगी, चाइल्ड डेवलपमेंट आपका मनोविज्ञान ही है, और उसमें पैडागोगी का मतलब है कि किसी विषय को, कोई विषय मान लीजिए इंग्लिश मान लीजिए या हिंदी मान लीजिए, इस विषय को किस तरह से पढ़ाना है। इसे सामान्य हिंदी शब्द में शिक्षण शास्त्र कहा जाता है। शिक्षण शास्त्र, पैडागोगी किसी विषय को किस तरह से पढ़ाना है, उस विषय की कला है। शिक्षण एक कला माना जाता है, तो शिक्षण शास्त्र उस विषय को पढ़ाने की कला है। तो अब एज ए BEd टीचर, BTC टीचर आपने ट्रेनिंग की होगी, तो आपने इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाया होगा, हिंदी पढ़ाई होगी, सोशल साइंस पढ़ाया होगा, साइंस पढ़ाया होगा, कृषि पढ़ाई होगी, चित्रकला पढ़ाई होगी। तो हर विषय को पढ़ाने का थोड़ा बहुत अंतर होता है कि इंग्लिश अलग तरीके से पढ़ाई जाएगी, सोशल साइंस अलग तरीके से पढ़ाई जाएगी, साइंस अलग तरीके से पढ़ाई जाएगी। तो इस CDP वाले टॉपिक में हम चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोगी में, पैडागोगी इम्पोर्टेंट है, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। चाइल्ड डेवलपमेंट में जो आपके 30 प्रश्न आते हैं, जो पूरे बाल मनोविज्ञान और यूँ कहें कि मनोविज्ञान संबंधित होते हैं। मनोविज्ञान में UP टेट का जो लेवल है वो बहुत उच्च स्तर का कर दिया गया है। अगर किसी ने मनोविज्ञान पढ़ी है तो ये उच्चतम मनोविज्ञान के टॉपिक्स को भी कवर करता है। तो UP टेट इस मामले में C टेट से कई गुना बड़ा हो जाता है सिलेबस, कि मनोविज्ञान नहीं, वास्तव में उच्चतम मनोविज्ञान के क्वेश्चनों को भी समझ लेता है। अब मनोविज्ञान के अलावा पैडागोगी कहाँ आपके काम आती है? पैडागोगी काम आती है आपकी जो 3 भाषा के विषय हैं उनमें काम आएगी। जैसे हम भाषा के विषय में संस्कृत ले सकते हैं,
इसके अलावा हम हिंदी शिक्षण के लिए पेडागॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पेडागॉजी हम अंग्रेजी में भी प्रयोग करते हैं। इन विषयों के अलावा भी पेडागॉजी इस्तेमाल की जाती है। वो 6 से लेके 8 तक का जब जूनियर टेट होता है वहाँ पेडागॉजी इस्तेमाल की जाएगी। जैसे कि आपके विज्ञान विषय में, सामाजिक विज्ञान विषय में, प्राइमरी में जो मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ाया जाता है उसमें पर्यावरण भी आता है। पर्यावरण EVS इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसमें भी हम पेडागॉजी का काम देखते हैं। तो ये विषय अपने आप में स्कोरिंग है। बाल मनोविज्ञान आप शिक्षण काल के दौरान भी पढ़ाते रहे हैं। मेरा ये उद्देश्य अभी नए बच्चों के लिए नहीं है, जो उन शिक्षकों के लिए जो ऑलरेडी शिक्षण है, सेवारत हैं, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो नए बच्चे हैं, नए फ्रेशर्स हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो ये चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक पद्धतियों पे आप पढ़ाते रहें। तो ये मनोविज्ञान आपको पढ़ाने में भी काम करेगा और टेट क्वालिफाई करने में भी आपकी सहायता करेगा। पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र है, किस विषय को किस तरह से पढ़ाना है, इसके ऊपर एक नजर डालेंगे। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने जान लिया है कि पेडागॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों ही टॉपिक हमारे कम से कम 30 नंबर ये और 7 से 8 नंबर आपके पेडागॉजी में इंक्लूड होते हैं। तो एक बड़ा चंक हमारा CDP से ड्राइव होके आता है। ये हमारा अभी टॉपिक पूरा का पूरा फोकस रहेगा CTET और UPTET के टॉपिक्स पर। अब हम यहाँ जो हमने लिखा है कि महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन से हैं, इन्हीं महत्वपूर्ण चैप्टर पर चर्चा कर ली जाए। तो पहला महत्वपूर्ण चैप्टर आप देखेंगे जिसमें पढ़ना है। समय पूरा हो तो पूरा पढ़िए टेट, अगर समय नहीं है तो सिलेक्टेड पढ़िए। पहला महत्वपूर्ण टॉपिक होगा समावेशी विकास। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। समावेशी विकास की यूनिट में आपको CTET और UPTET में पूरे के पूरे 5 नंबर दिखाई देंगे। अगर ये यूनिट आपने तैयार कर ली तो आपके 5 नंबर आपके पूरे तैयार होते हैं और 4 से 5 चैप्टरों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण यूनिट है अधिगम की। अधिगम अर्थात लर्निंग। लर्निंग हम किस तरह से कर सकते हैं, लर्निंग की थ्योरीज क्या है, लर्निंग टेक्निक्स क्या है, लर्निंग में आपको अधिगम के पठार कैसे बनते हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं। 7 से 8 चैप्टर इसी में बन जाएंगे। हाल फिलहाल में अधिगम इम्पॉर्टेंट है और इसका जो स्कोरिंग है कभी कभी ये 10 नंबर तक स्कोर कर देता है, ये विषय इतना इम्पोर्टेंट है। तीसरा और महत्वपूर्ण जो कई लोग नहीं जानते, नहीं पढ़े होंगे, ये ट्रायल करके आएंगे प्याजे, जीन प्याजे नाम है इनका, वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग के सिद्धांत। कोहलबर्ग के सिद्धांत प्याजे, जीन प्याजे, वाइगॉत्स्की भी कहीं लिखा मिलेगा लेकिन इनका यही नाम है प्याजे। लेव वाइगॉत्स्की जो रशियन थे, रशियन एजुकेशनिस्ट थे, लेव वाइगॉत्स्की इसका बड़ा नाम है। और कोहलबर्ग, प्याजे ने आपको 2 सिद्धांत दिए, भाषा के सिद्धांत और दूसरा प्याजे सिद्धांत है आपका मानसिक विकास का सिद्धांत। वाइगॉत्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी यानी सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है और कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। इनसे निश्चित रूप से 4 से 5 सवाल आएंगे ही आएंगे। अब वो चाहे आपके मनोविज्ञान वाले पार्ट में आए, चाहे पेडागॉजी वाले पार्ट में आए, आना ही आना तय है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक बचते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। देखने में टॉपिक सरल भी है, डेली लाइफ में आपने इससे काफ़ी सीखा भी होगा, ये आपके लिए सरल टॉपिक पड़ेगा। इसमें हम पढ़ना क्या है, 4 अवस्थाओं को देखना बेसिकली। एक है जन्म पूर्व अवस्था, इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन हालांकि इस पर सवाल कभी बनेंगे जन्म पूर्व अवस्था पे। दूसरा सवाल बनेगा इस पर जो इम्पोर्टेंट है शैशवावस्था,
तीसरा इंपॉर्टेंट अवस्था होगी आपकी बाल्यावस्था, और चौथी अवस्था है इसमें आपकी किशोरावस्था। इन 4 अवस्थाओं पे सवाल ड्राइव होंगे, सवाल जन्म लेंगे। अब यहाँ पर जन्मपूर्वावस्था में केवल शारीरिक विकास संबंधी क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, कम मिलने की संभावना रहती है। इन तीनों अवस्थाओं पे बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनेंगे। अब इन्हीं अवस्थाओं में हम सामाजिक विकास पढ़ेंगे, इनका सामाजिक विकास, तीनों अवस्थाओं में बालक का सामाजिक विकास कैसे होता है। इसी अवस्था में भाषा विकास पढ़ेंगे, इन्हीं अवस्थाओं में नैतिक विकास पढ़ेंगे। ये थ्योरी है जो आपको आगे पढ़ने को मिलेगी। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है, भाषा विकास कैसे होता है, नैतिक विकास कैसे होता है, और इसमें एक टॉपिक और बोलना है शारीरिक विकास कैसे होता है, शारीरिक विशेषताएं क्या होती हैं, इनको भी बोल दीजिए। तो ये 4 टॉपिकों पे हम इसको पढ़ सकते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इसके अलावा कुछ टॉपिक रहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक टॉपिक है संवेग, इमोशंस जिन्हें हम कहते हैं। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी इसमें। अगला टॉपिक है प्रेरणा, इसे मोटिवेशन कहते हैं। और अगला है स्मृति, मेमोरी। और इसके अलावा आपको एक टॉपिक पड़ेगा जो होगा आपका स्पेशली असफलता या सफलता के कारक और इसी में बन जाता है चिंतन, थॉट प्रोसेस। अभी एक आपको जो टॉपिक मेरे जैसे भी छूट रहा होगा तो मैं उसको बाद में अगले वीडियो में समाहित करने की कोशिश करूँगा। तो इस यूनिट में जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की जो यूनिट है, इसमें मुख्य रूप से आप शुरुआत के 4 टॉपिक पढ़ लें तो आपका 20 से 22 क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा इन्हीं टॉपिक से। तो आवश्यकता इसको ज़्यादा घबराने की नहीं है। हम एक एक करके इन टॉपिकों को उनके महत्व के अनुसार, सिलेबस के अनुसार नहीं, सिलेबस तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई होगी जो आपको समझ में भी नहीं आएगी। सिलेबस हम एक दिन किसी दिन ऑनलाइन क्लास में ही समझा देंगे सिलेबस किस तरह से आपको कवर करना है। तो समावेशी विकास महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा अधिगम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी महत्व के हिसाब से हम टॉपिकों को कवर करते चलेंगे। अगर हम बात करें आज पहली यूनिट की, तो पहली यूनिट में ही हम थोड़ा सा जान लें कि क्या है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा ये अपने आप में यूनिट है, अंग्रेजी में इसको इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से जानेंगे। सामान्य अर्थों में आपने इसको पढ़ा भी होगा विशिष्ट बालक के सेंस में, लेकिन विशिष्ट बालक अलग टॉपिक है, समावेशी शिक्षा अलग टॉपिक है। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है, पहला तो टॉपिक यही पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा है क्या, डेफिनेशन, उसका मीन्स ये हमें जानना जरूरी है। फिर इस शिक्षा में कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित हैं, कौन कौन व्यक्तियों के सम्मिलित किया जा सकता है, सम्मिलित होने वाले वर्ग, जैसे उसमें कौन कौन समावेशी शिक्षा में शामिल हो जाएगा। हमारी प्रतिभाशाली बालक इसमें पढ़ेंगे हम, प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं, उनकी पहचान क्या है, इनके लिए हम क्या शिक्षण तकनीक अपनाएंगे, इन सबको इसी टॉपिक में ही पढ़ा जाता है। दूसरा बालक होता है हमारा सृजनात्मक बालक या सृजनशील बालक, सृजनात्मक बालक या सृजनशील बालक। इसी में फिर वो बच्चे पढ़ेंगे जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं। दिव्यांग श्रेणी अभी नई बनी है, इससे पहले इसे विकलांग कहा जाता था। और दिव्यांग श्रेणी में आपकी जैसे अस्थि बाधित, जिनको चलन विकार होते हैं, चलने में दिक्कत होती है,
अस्थिवादक बालक इसी में आते हैं, लूले लंगड़े इस तरह के जो हमारे समाज में बच्चे कहलाते हैं वो अस्थिवादक श्रेणी में आते हैं। इनको हम कैसे पढ़ाएंगे? इसी टॉपिक में आप पढ़ेंगे दृष्टिबाधित, यानी कि जिन बच्चों की आईसाइट कमजोर होती है या जो पूर्णतः अंधे होते हैं उन बालकों को कैसे पढ़ाएंगे, दृष्टिबाधित बालक हैं। इसी में आप पढ़ेंगे श्रवणबाधित बालक, हियरिंग इम्पेयर्ड, श्रवण बाधित बालक। इसी में आप पढ़ेंगे वाक दोष, यानी कि वो बच्चे जिन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है, हकला के बोलते हैं या किसी तालु में कोई दिक्कत है, जीभ में कोई दिक्कत है, तो ऐसे बच्चे बाल दोष के अंदर हैं। ये सारे बच्चे अस्थिवादक, दृष्टिबाधित, श्रवण विकलांग, ये सब आपके दिव्यांग श्रेणी के बालक हैं, इसी टॉपिक में कवर कराए जाएंगे। इसके अलावा हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में इसी में कवर करेंगे पिछड़े बालक। पिछड़े बालक वो बालक होते हैं जो बुद्धि और विकास की दृष्टि से सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग नहीं दिखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका शैक्षिक प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं होता, वो पिछड़े बालक की श्रेणी वाले हैं। इसी में हम पढ़ेंगे मानसिक मंदित बालक, मानसिक मंदित बालक, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन इसी टॉपिक में इंक्लूड होगा। और इसी में पढ़ेंगे अधिगम अक्षमता, ये बड़ा एक टॉपिक है, अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एक प्रश्न मान लीजिए कोई बालक है वो 6 को 9 पढ़ रहा है, ऐसे यहाँ लिख रहे हैं 6 को 9 पढ़ रहा है, तो बालक किस श्रेणी का अधिगम अक्षम बालक कहलाएगा? ठीक है। इसी प्रकार से किसी को प्रत्यक्षात्मक दोष है, अब ये सब नए लग रहे होंगे, प्रत्यक्षात्मक दोष है तो वो बालक किस श्रेणी का अधिगम अक्षम बालक है? तो ये टॉपिक है सीटेट में, इससे 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। और यहाँ से पूरी यूनिट अगर हम यहाँ से जोड़ दें शुरुआत से 1 2 2 2 में ये पूरा सब पार्ट 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टॉपिक्स में पूरा का पूरा 5 नंबर का सिलेबस कंप्लीट करते हैं। 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे जो मनोविज्ञान वाले खंड में आएंगे, और यही प्रश्न आगे चल के आपको लैंग्वेज वाले पोर्शन में देखने को मिलेंगे। इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में इसी से प्रश्न बनेंगे। तो अपने आप में यूनिट महत्वपूर्ण है, और सिलेबस बनाने वालों ने इस यूनिट को महत्वपूर्ण मानते हुए इसे पहले नंबर पे भी रखा है। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को इसलिए नकार नहीं सकते कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमारी यूनिट यहीं से स्टार्ट हो जाती है, उसको अगर यूनिट 1 नाम दे दें, समावेशी शिक्षा, तो यहीं से स्टार्ट होगी। समावेशी शिक्षा है क्या, इसको थोड़ी चर्चा करते हैं आज की वीडियो में, फिर हम एक एक करके वाला सिद्धांत वालों के ऊपर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।